सुबह के 4 बजे थे। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियों में एक छोटा सा परिवार जाग चुका था। टूटे हुए टिन की छत से पानी टपक रहा था। एक कोने में पड़ी फटी चादर के नीचे सो रहा था 10 साल का अमन। उसकी माँ सीमा चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा जल नहीं रहा था क्योंकि लकड़ी खत्म हो चुकी थी। भगवान, आज कुछ काम मिल जाए बस। मिल जाएगा सीमा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अमन नींद से उठा। उसने अपनी कॉपी उठाई जिसमें सिर्फ 2 पन्ने बचे थे। उसने माँ की तरफ देखा। माँ, आज स्कूल जाऊं? आज नहीं बेटा, आज पापा के साथ चलो, शायद काम मिल जाए। राजेश और अमन काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। गांव से काफी दूर किसी दूसरे गांव में पहुंचते हैं और वहां पर काफी सारा दुकान होता है। राजेश चाय वाले से कहता है, भाई, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं बहुत लाचार हूँ, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। कृपया करके कोई काम दे दे मुझे बड़े भाई। अरे यार, कोई काम नहीं अभी है। कृपया करके आप आगे बढ़ जाएं, शायद आगे कोई काम मिल जाए। फिर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करके सभी के पास जाते हैं, पर कहीं भी काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलने के कारण दोनों बाप बेटा निराश होकर वहां से निकल जाता है। रमेश ने कहा, माफ कर देना बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाया। पापा, आप हो ना, वही काफी है। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। तभी अमन की नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। वहां टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड पड़ा था। अमन ने उसे उठाया। पापा, इससे हम ठेला बना सकते। उसके पापा थोड़ी देर देखता है और मुस्कुराता है। पुरानी साइकिल के पहिए, टूटी लकड़ियां और कुछ रस्सियां। 2 दिन की मेहनत के बाद एक छोटा सा ठेला तैयार हो गया। सीमा ने घर में बची थोड़ी सी दाल से पकौड़े बनाए। शाम को सड़क किनारे ठेला लगा। पहला ग्राहक आया। भैया, 10 रुपए के पकौड़े। राजेश के हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसने खुद की कमाई अपने हाथ में पकड़ी। दिन बीतने लगे। अमन पढ़ाई भी करता, ठेले में हाथ भी बटाता। सीमा अब मुस्कुराने लगी थी। छोटा सा घर, लेकिन दिल में बड़ी उम्मीद। एक रात तेज बारिश हुई। ठेला बह गया। सुबह जब राजेश पहुंचा तो सब खत्म था। राजेश जमीन पर बैठ गया। पापा, ठेला गया है, हम नहीं गए। राजेश ने बेटे को गले लगा लिया। पास की दुकान के मालिक रमेश ने सब देखा। फिर राजेश से कहता है, कल से मेरी दुकान पर काम करो और नया ठेला भी बना लेंगे। 3 महीने बाद नया ठेला, नया उत्साह। अमन फिर स्कूल जाने लगा। सीमा घर पर सिलाई सीखने लगी। गरीबी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन डर खत्म हो चुका था, क्योंकि अब इस परिवार को पता था, हार मानना विकल्प नहीं है। एक दिन हम अपना पक्का घर बनाएंगे और मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, तराशती है, और जो टूटकर भी खड़े हो जाए वही असली अमीर होते हैं।